किया। मुनी बताइएगा ये कैसा देख रहे हैं ये जो सजा सुनाई गई है, और कुछ हलकों में अब ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि गैर मामूली जो है वो जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है। देखिए, कानूनी तौर पर तो हम उस वक्त तक इस पर कोई सही बहस नहीं कर सकते या राय नहीं रख सकते जब तक ये फैसला हमारे सामने ना आए कि इस फैसले के अंदर कौन से नुकात है जिनकी बिना पर सजा दी गई है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर दुरुस्त है कि जितनी हरिडली, जितने जल्दबाजी में ये फैसला किया गया तो उससे सवालात जरूर उठते हैं। और सिर्फ देखना ये पड़ेगा कि जो शवाहिद या जो एविडेंस अदालत ने रिकॉर्ड किया और जिसके बेसिस पर ये सजा दी गई है, क्या वो कानून के टच स्टोन्स के ऊपर पूरा उतरते हैं। ये गुज़िश्ता रोज भी ये सवाल जरूर उठाया गया था कि ट्रायल कितना फेयर है, एविडेंस कितनी अच्छी रिकॉर्ड की गई है, एक्यूज को कितना मौका मिला है अपना दिफा करने का। यही सवाल इस केस पर भी अप्लाई होता है कि इसमें ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी अहलिया को भी सजा सुनाई गई है। तो देखना ये पड़ेगा कि इस फैसले के अंदर अदालत ने कितना मजबूत फैसला दिया है और जो गवाहान या शवाहिद की लिस्ट है वो क्या उससे इंसाफ किया गया है, क्या जो एक्यूज था जिस पर इल्जाम था उसको दिफा का हक दिया गया है। बादियों नजर में तो ये ट्रायल मुझे कोई फेयर ट्रायल उस तरह से नजर नहीं आता। लेकिन सवाल ये है कि जब ये मामला हाई कोर्ट्स में जाएगा तो क्या ये सवाल, इसका जवाब अदालत तलाश कर पाएगी। मुझे कम से कम आम हालात में तो ये लग रहा है कि ये बड़ा हरिडली दिया गया है, बड़ा जल्दबाजी में दिया गया है और शायद इसका अंजाम अपील स्टेज पर यही होगा कि ये फैसला या रिमांड बैक होगा या ये फैसला कलदम होगा। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि अभी मुझे नहीं पता कि इस फैसले के अंदर क्या लिखा गया। हाँ, हम इस बात को सरफ नजर नहीं रख सकते कि इमरान खान साहब ने या उनकी अहलिया ने एक स्कीम के तहत जिस तरह से तोशाखाना के गिफ्ट्स को उनके अंडर इनवॉइसिंग की, उनको इस्तेमाल किया, फिर रसीदें दी, सब उनमें से कुछ जाली रसीदें भी थी, सब कुछ किया। और पंजाब में जो एक पूरा नेक्सस था उनकी अहलिया का या फरा गोगी साहिबा का, ये बातें तो हवा में तहलील नहीं हुई, ये मौजूद है और ये एविडेंस के तौर पर मौजूद है। लेकिन तमाम तर इल्जामात के बाद सवाल ये उठता है कि क्या सजा कानून के मुताबिक दी गई, क्या सजा के अंदर जो पूरा प्रोसेस था, ड्यू प्रोसेस इस ट्रायल का, वो अडॉप्ट किया गया और क्या ये फेयरनेस के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है। बस यही बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक हम केस का मुकम्मल तौर पर फैसला न पड़ लें। अच्छा मुनीब, ये भी बताइएगा, कहा जा रहा है कि 342 का स्टेटमेंट नहीं लिया गया, जिसकी बिना पर यह भी कहा जा सकता है कि आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी हुई है, फंडामेंटल राइट्स की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है और ये ज़्यादा देर तक ये सज़ा जो है वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसको जो है वो मुअत्तल ही कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो है वो कुछ हलकों में ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जी और भी तो जितने सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, उनकी जानिब से भी तोशाखाना के अंदर जो है वो काफ़ी मामलात हैं और उसका भी केस जो है वो पेंडिंग है। सिर्फ इसी केस में जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? देखिए, दोनों बातें अपनी जगह पर इनकी अहमियत है। आर्टिकल 10A है जो कहता है कि हर एक को फेयर ट्रायल का हक है, 18वीं तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान के आइन में शामिल किया गया। अब सवाल ये है कि क्या, मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि जब तक हमें नहीं पता कि केस के अंदर क्या लिखा गया है, फैसला कितना मजबूत है और बादियों नजर में जो लग रहा है उससे एक इसमें जल्दबाजी बरती गई है। बादियों नजर में लग रहा है कि इसमें जो एक एक्यूज को तमाम तर हुकूक होते हैं अपना दिफा करने के, वो मुहैया नहीं किए गए। तो जब ये इशू ये फैक्ट अपनी जगह मौजूद है तो हम कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि ये फेयर ट्रायल हुआ है या इसमें शफाफियत बरती गई है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है और रहेगा जब तक इस फैसले को एंडोर्समेंट किसी बड़ी अदालत से नहीं मिलती। हमारे मुल्क में ट्रायल कोर्ट्स के दिए हुए फैसलों की तारीख कोई इतनी ताबनाक नहीं है।